ओम गं गणपतये नमः। ओम पार्वती पतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। जय श्री राम। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हमारे देश में क्रिकेट का सबसे बड़ा महाकुंभ प्रारंभ हो चुका है, IPL। इसमें कुछ अच्छी खेल की भावनाएं तो आ ही रही हैं और अच्छे प्रदर्शन भी दिखाई दे रहे हैं। दोनों खिलाड़ी आपस में बढ़िया से प्रतिस्पर्धा कर रही हैं और टीमों को जिता रही हैं। इस IPL की एक खासियत ये है कि विश्व के सभी खिलाड़ी आके अपने यहाँ पे प्रदर्शन करते हैं। उसके अनुसार उनके आने वाले समय में उनको ज़्यादा पैसे भी मिलते हैं। अच्छे प्रदर्शन वाले को प्रत्येक दिन इनाम भी मिलता है। ये सब चीज़ें तो आप लोग को मालूम ही है। ठीक वही IPL हमारे देश में एक और चल रहा है, लेकिन ये है पॉलिटिकल पार्टियों का IPL, जिसमें दो टीमें, सशक्त टीमें खड़ी हैं। एक तरफ इंडी गठबंधन यानी BJP है, तो दूसरी तरफ इंडिया के गठबंधन के नेतागण है। इस IPL में सबसे बड़ी यदि फ्रंट फुट पे खेलने वाले व्यक्ति हैं या खिलाड़ी हैं तो वो हैं श्रीमती ममता बनर्जी जी, क्योंकि उनके ऊपर केंद्र सरकार की सभी एजेंसियों ने अपने अपने कर्तव्यों को करने का प्रारंभ किया और किसी भी तरह उन्हें घेरने का बहुत प्रयास किया। लेकिन ममता बनर्जी जी की अपने सूझबूझ और अपने पुराने अनुभव का उपयोग करते हुए इस मैच में हमेशा से आगे ही दिखाई देती हैं। चाहे वो जहां की बात कर लीजिए, इलेक्शन जो विधानसभा का होने वाला था उसमें भी ममता बनर्जी भले ही अपना एक सीट हार गई थी, लेकिन फिर भी वो CM बन गई। और उसके बाद संदेश खाली में जो कुछ हुआ था ये सब जाहिर है, लेकिन उस संदेश खाली में जो कार्य हुआ उसमें केंद्र सरकार की सभी एजेंसियों ने अच्छे से अच्छा तथा अन्य क्षेत्रों में उनके TMC के नेताओं को गिरफ्तार भी किए, उनसे धन उगाही भी हुई। सब कुछ होने के उपरांत भी उनके प्रति जो होने वाले जो कानूनी कार्रवाई थे वो पूरी तरह से अभी तक स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दिया। वो किसी भी केस को पूरी तरह अंतिम चरण तक नहीं ले जा सके। वहीं ममता दीदी की राज्य पुलिस केंद्र सरकार की एजेंसियों पे भारी पड़ती रही और उनकी सुरक्षा पूरी तरह से करती रही। इस तरह की परिस्थितियों में देखते हुए हम आपकी ध्यान संदेश खाली के ऊपर ले जाते हैं। संदेश खाली में उस समय तो जितना मीडिया कवरेज मिला और जितना हाई प्रोफाइल प्रोपेगेंडा दिखाया गया, उन सभी के बीच यही आया कि आम जनता दोनों ही खिलाड़ियों के बीच में पिसती रही। जैसे IPL में छक्के लगने के बाद दर्शकों के हाथ पैर टूट जाते हैं, आपस में झगड़े हो जाते हैं, लेकिन खेल पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। केवल पैसा, समय और एनर्जी सब कुछ बर्बाद करने वाले मूर्ख दर्शक बैठ के उसको बस देखते रहते हैं। और वही चीज़ आज इस पॉलिटिकल IPL में भी हो रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार में जो ये रस्साकशी हो रही है, उसमें संदेश खाली की बात करें तो वहाँ की औरतों के द्वारा जो गंभीर आरोप लगाए गए थे, उन आरोपों का क्या हुआ तथा उन आरोपों को लगाने वाले जितने भी विक्टिम थे उनकी स्थिति क्या है, या राज्य सरकार और केंद्र सरकार उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की हैं, इस विषय में अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया है। सभी स्थितियां कभी कभी न्यूज में आती हैं तो वो ये आती हैं कि मेन कल्पिट जो थे वो तो गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन उसके बाद उसके चमचे सभी पड़े हुए हैं जो उन लोगों को किसी तरह के सुख सुविधा का मोहताज बना दिए हैं। सब कुछ उनके जीवन को बर्बाद करने के लिए तथा उनके अपने नेता के प्रति कोई भी गवाही न दे सके कोर्ट में, इस तरह की पूरी व्यवस्था की जा चुकी है। यही वजह है कि उनकी कोई खबर सामने नहीं आ रही है। जितने विक्टिम का मानव आयोग की, महिला आयोग की, सभी आए हुए लोगों के द्वारा रिपोर्ट बनी, उन विक्टिमों को दिखाने की बात हुई या उनके दुख को दूर करने की बात है, तो ऐसा कुछ भी अभी तक सामने नहीं आया। और वही परिस्थिति आज मुर्शिदाबाद में हुई है।
मुर्शिदाबाद और मालदा में जो हिंसक घटनाएं हुई हैं उसमें सबसे ज़्यादा पिसने वाले जो थे वो थे वहाँ के हिंदू समाज के लोग। अब प्रश्न ये उठता है, ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में जो रस्साकशी चल रही है, जिसका एक दूसरे पे आरोप लगाने का जो ये खेल चल रहा है, उसमें केंद्र सरकार के ऊपर ममता दीदी का आरोप है कि वो बीएसएफ इत्यादि और बाहर के गुंडे को लाकर इस तरह की हिंसक घटनाएं की हैं। तो दूसरी तरफ यदि उनसे प्रश्न पूछा जाए तो आपका पुलिस प्रशासन इत्यादि वो क्या कर रहे थे, वही बात केंद्र सरकार कह रही है कि ममता दीदी वोट बैंक की राजनीति करने के लिए वो एक पक्ष को पूरा छूट दे के रखी हैं। और ये बात के पीछे भी सामने दिखाई भी देता है कि इंडोर स्टेडियम में जो भी सम्मेलन हुआ था उसमें केवल एक ही विशेष समुदाय के सभी व्यक्ति उपस्थित थे। यहाँ तक कि सामाजिक समन्वय और पीड़ितों के प्रति किसी ने आंसू पोंछने के लिए नहीं गए, क्योंकि वहाँ पे बहुसंख्यक के रूप में उनकी वोट बैंक की राजनीति थी। यहाँ तक कि केंद्र सरकार के 2 आयोग भले ही आ रहे हैं, लेकिन आयोगों का आना जाने का कहानी या उसके द्वारा किए गए कृत्यों को हम लोग पहले भी देख चुके हैं। किसी भी आयोग या किसी भी जांच समिति का पूरा कोई अच्छी तरह से उसका उपयोग नहीं होता है जो कि जनता की भलाई में हो सके। और यहाँ पीड़ित लोग जो अपने घरों से विस्थापित हो गए हैं, उनकी सुरक्षा तथा उनके भविष्य के लिए दोनों सरकारें क्या कर रही हैं, इसका आए दिन कुछ भी पता आज तक नहीं चलता है। मैं भी चाहूँगा कि इस तरह की जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई है, जो पीड़ित लोग हैं दूसरों के जगहों पे स्कूलों में आश्रय लेके बैठे हुए हैं, उनका कम से कम 2 से 3 महीने के अंदर घर, परिवार के लिए आमदनी का रास्ता इत्यादि के संपूर्ण व्यवस्था राज्य और केंद्र सरकार मिलकर जल्दी हो करे, क्योंकि 3 महीने बाद बारिश का मौसम प्रारंभ होगा और ऐसे में इन लोगों का रहना वहाँ पे बहुत दुखदायी होगा। अपने ही देश में शरणार्थियों की तरह दूसरों की तरफ लाल टकटकाई आंखों से सहायता को देखते रहना ये बहुत ही दुखद होता है। ये चीज़ें की जिम्मेदारी दोनों पक्षों की है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की। यदि इन दोनों को किसी की ज़रूरत है तो उसके लिए वो अपने फंडों का उपयोग करें और उन सभी पीड़ित लोगों को पूरी तरह से व्यवस्था दें तथा उनकी सुरक्षा के लिए ज़रूरत पड़े तो अर्धसैनिक बल या केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को वहाँ पर स्थापित करें, जिससे कि इस तरह की होने वाली कोई भी दुर्घटना या साजिशन जो भी घटनाएं हो उनके प्रति पूरी जोशों से उसका मुकाबला किया जा सके और हिंसक प्राणियों के लिए कोई शानदार भाषण देने की ज़रूरत नहीं है। हिंसा का हमेशा प्रत्युत्तर हिंसा ही होनी चाहिए, जिससे उनको भी उनके दर्द का एहसास हो और वो अपनी तरफ से इस तरह के कार्य भविष्य में न कर सके। जय हिंद, वंदे मातरम।